जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ब्रह्म का ब्रह्मांड, ईश्वर का, फिर ये मतलब है कि ये सब स्वर्ग वैकुंठ, ये मृतलोक, ये सब सत्पुरुष ने बनाए हुए। ये सत्पुरुष ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको तो बना बनाया मिल गया। न ईश्वर ने बनाया, उनको बना बनाया मिला। पार ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको बना बनाया, क्योंकि तो पहले ही थे। सत्पुरुष ने निर्माण कर दिए। कितने अनेकों अनंतों ब्रह्मांड, यानी सतलोक के नीचे जो गिनने में नहीं आ सकते, इतने ब्रह्मांड उन्होंने स्थापित कर दिया। उनकी किस चीज से धत्कार, जो आवाज निकली, उस फोर्स से, उस ताकत से इतने ब्रह्मांड बना दिए गए। और फिर जब ये सब तैयार हो गए तो इन 16 सुतों को, 16 मतलब ये पुत्रों को सत्पुरुष ने वहां से उतारा, अपने सतलोक से इन लोगों में, इनमें उतार दिया और सबको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया। अब ये सब के सब उसी की आराधना, सब ईश्वर जिसको खुदा कहते हैं, घाट कहते हैं, जैनियों में तीर्थंकर कहते हैं ईश्वर, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको रब कहते हैं। ये सब अपने अपने मुकाम पर स्थापित कर दिए। लेकिन किससे उतर के आए? नाम से, शब्द से उतारे गए, आवाज से उतारे गए। ऐसे नहीं उतर के, ऐसे नहीं गिरा दिए वहां से। अगर आधार नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? उस नाम से उतार करके सत्पुरुष ने उनको भेजा और जगह जगह पर बैठा दिया उनको। अब ये सब लोग अपने अपने मुकाम पर, ये तो पहले से सब बना हुआ, अपने अपने मुकाम पर सब उसकी आराधना करते लगे। और जितनी गिनतियां हों वो सब खत्म हो जाएगी। संघ हो, महासंघ हो, जो सब गिनती इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की है अपने मुकाम पर बैठ करके। ये छोटा मोटा खेल नहीं है कि भाई छोटा मोटा खेल हो तो ऐसे ही हो गया हो। तपस्या की तो सत्पुरुष इन सब से खुश हो गए। तो सत्पुरुष ने इनसे कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो इन्होंने अपने स्थान पर छोटा छोटा सा कह लेगा, हमको भी कुछ थोड़ा दे दीजिए। तो राज इनको दे दिया। तो राज किस पर करेंगे? वहां तो पहले अकेले आए थे, सब अकेले आए थे, सब के साथ उतारे गए थे, उसी पर बीच में टके हुए। इन्हें बगैर शब्द के रुक नहीं सकते। शब्द ही की ये है पूरी रचना, और शब्द पर ये सब टिकी हुई है। और शब्द भी पर उनको उतारा और बैठा दिया। इसीलिए तो कहते हैं सारी पृथ्वी, पूरा मंडल, पूरा आकाश, जल का, थल का, ये सब पूरा का पूरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, ये सब का सब घूम रहा है इस तरह से। पूरा का पूरा यानी सूक्ष्म ईश्वर का लोक, खुदा का मुकाम, यानी मतलब ये है कि घाट, वो सब उसी झूले पर झूल रहे सब, वो सब पूरा घूम रहा, पूरे लोग घूम रहे, जितने भी हैं सब के सब इस तरह से घूम रहे। वो तो दुरा है, जैसे किसी गाड़ी में दुरा लगा होता तो घूमता तो पहिया चलाता, ऐसा ही इस तरह। यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता, ऊपर तो मालूम होता, ऊपर तो सब पता चलता। ऐसा अब मालिक खुश हो गए तो बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के, बगैर रूहों के ये रचना नहीं हो सकती थी, क्योंकि रचना तो चेतन से होगी, जड़ से तो होगी नहीं।
ना वो लिंग से होगी, ना रचना मतलब ये है सूक्ष्म से होगी, ना कारण से होगी। रचना तो चेतन से होगी, और चेतन की मिलोनी, तो चेतन मतलब है। तो सुरतों को फिर छोटा छोटा इतना सा, वहाँ तो इतना ही कहा जाएगा, लोटा भी नहीं, लोटा भी नहीं कि लोटा भर के दे दिया। तो सुरतों का छोटा छोटा सा भंडार, इन सबको सब लोगों में तकसीम कर दिया, दे दिया। और ये सब के सब अपने अपने मुकाम पर राज करने लगे। आगे राज आती है, इन्हीं सुरतों पर राज करते हैं, और बिना हुक्म के ऊपर नहीं जा सकती सुरतें, क्योंकि वहां से तो इनको भी हटा दिया और मतलब उनको भी उतार दिया, और पूरा मसाला जो वहाँ नीचे था वो सब का सब नीचे उतार दिया। क्योंकि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल, और फिर उसके बाद लिंग, फिर उसके बाद सूक्ष्म, ये कहाँ से, वहीं से उतार दिया। तो रचना के साथ ही उतार दिया था, जब पंडे मंडल बनाए तभी उतार दिया उनको, तो फिर इनको भेज दिया। अब तो अपने अपने मुकाम पर इनको उतार करके ला गया। तो कितने युग बीत गए इनको उतारने में। इन्हीं सुरतों को जो मनुष्य, ये तन में दोनों आंखों के ये पीछे बैठी हुई है, ये कितने युग बीत गए उतारने में, ऐसे यहाँ नहीं आई। इतने प्रकाश छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती थी। तो धीरे धीरे उनको उतार के लाया गया, धीरे 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 उतार करके लाया गया। और कितने युग बीते उनको उतारने में और मुकाम पर रुकने में। तब फिर मतलब ये हर मंडलों में धीरे धीरे उतरे, क्योंकि उनमें इतना प्रकाश था कि ईश्वर का प्रकाश कुछ नहीं है, ब्रह्म का भी प्रकाश उनके सामने कुछ नहीं, और मतलब पार ब्रह्म का भी नहीं है, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है। इतना प्रकाश इनमें था, इतनी ताकत थी, ऐसे नहीं, मालिक के हुक्म से उतरे। और उन्होंने कहा था, ये मैं डोरी से उतारता हूँ, नाम से चलते शेष को मत छोड़ना, इसको पकड़े लेना। तो उस वक्त तो सब चेतन थे, पूरा पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे, कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, सर्वज्ञ ज्ञान था। तो उतार के धीरे धीरे ले आए। अब मालिक का हुक्म था, कौन वहां से आना चाहेगा, अरे सागर से जुदा कौन होना चाहता, उस आनंद से, उस रचना से कौन, वो तो जमीन ऊपर है, यहाँ तो है नहीं जमीन। तो इनको भेजा गया। तो अभी अपने अपने मंडलों पर बहुत मुद्दत तक रोका, क्योंकि नीचे उतार नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे फिर मेलोनी अपने अपने मंडल में उन्होंने बनाई, और फिर उसके ऊपर पर्दा डाला, जैसे कारण पर्दा है उसका, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 चीजों का एक कपड़ा डाला। इस तरह से उनके ऊपर में डाल दिया कपड़ा। उनको मालूम नहीं हुआ कि कपड़ा डाला, तो वहां सब दिखाई दे रहा था। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो उन्होंने मतलब ये कि सूक्ष्म पर्दा डाला, सूक्ष्म शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और मन और बुद्धि और चित्त, ये 9 तत्वों का एक कपड़ा उन्होंने डाल दिया। फिर और नीचे उतार करके ले आए, तो स्वर्ग वैकुंठ में यानी 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रियां और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और मन और बुद्धि और चित्त, ये 17 तत्व हो गए। 17 तत्वों का कपड़ा इस बार डाल दिया। तो वहां भी खुला हुआ था, वहां भी पूरी रचना देखते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब ले आए इसमें 5 तत्वों के, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का जो इन्होंने ढांचा बनाया, और उसमें ला करके इसको बैठाया, तब भी उनकी आंख खुली थी, तब भी कान खुले थे और सुनते थे और देखते थे। ना उनकी आंख बंद थी, ना कान बंद थे, ना नाक बंद थी, तब बैठे हुए थे। और माँ के गर्भ में जब खोल तैयार हो गया, तो उन्होंने आकर के बैठा दिया।
तो पूरा उनको अंदर से बोध था, सब देखते थे, सब सुनते थे और सब सुनते थे, पूरा ज्ञान था। और जब 9 महीने का बाहर आया तो फिर मतलब ये सब के सब सतयुग योगी सब विज्ञानी। तुम उसी रामायण को पढ़ो जिसमें लिखा है सतयुग योगी, सतयुग में सब योगी और सब विज्ञान पर परम पद को सब प्राप्त कर, सब आते जाते, सब जितने सुरते मनुष्य शरीर में आई थी वो सब की सब रोज जाती थी, रोज आती, कोई उनका बंधन नहीं था। शरीर से निकल गई और आ गई। तो जब वहाँ आनंद लेती रहती थी तो उस समय पर इनकी आयु लाख वर्ष की, इसी शरीर की आयु लाख वर्ष की। और आयु क्यों लाख वर्ष की? कि जो उन्होंने प्राणों श्वासों को दिया तो वो श्वासों के ऊपर चली गई, सुनते तो श्वासें वही रुकी रह गई और निकली नहीं। जब मनुष्य शरीर से निकली नहीं तो श्वासें जीव की त्यों बरकरार। तो फिर आए तो ऊपर रहते थे और फिर आ गए, ऊपर रहे और फिर आ गए, जरा देर के लिए आए फिर चढ़ गए, ऐसा। तो लाख वर्ष उस समय पर कर्मों का कोई विधान नहीं था, न वेद थे, न शास्त्र थे, न पुराण थे, न पुराणे कुछ नहीं थे, कोई कागज कोई लेख नहीं थी। और सब परम पद के विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे। उस समय लाख वर्ष यानी बीतने पर वो सुरते जितनी मनुष्य शरीर में आई सब वापस पहुंच गई, जहां से सतलोक से उतारी थी वहीं वापस चली गई। तो फिर जो पीछे थे फिर आई, तो फिर मतलब है कि उतारते गए, जो आती गई। अब उन्होंने देखा ये तो सब चले जाएंगे, तो फिर हमने इतने युगों, इतने अनगिनत युगों तक हमने जो तपस्या की तो सब बेकार हो जाए, फिर क्या रहेगा। तब इन्होंने क्या काम किया कि आद्या महाशक्ति, उसके द्वारा मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तैयार किए, पैदा हुए। तो ये इनके निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। तो इनको यहाँ भेजा कि जाओ तुम ये जाके गुण बताओ कि ब्रह्मा का गुण क्या है, विष्णु का क्या है, शिव का क्या है। तो यहाँ करके जब इन्होंने तो 20,000 से ज्यादा इन्होंने जंगलों में तपस्या की है, वहाँ फिर ब्रह्मा को वाणी सुनाई दी। जब इन्होंने आकाश वाणी सुनी, क्योंकि समाधि लगाई, तो आकाश वाणी सुनी तो सुना दिया कि हम जो कहें सो लिख दो। तो जो उन्होंने बोले गए वो लिखते गए, जो भी। तो वहाँ तो मतलब ये कि ये भाषा तो थी नहीं, वो तो जैसे लोटे में कंकड़ डाल दो उड़ करे वो भाषा थी। तो वो सूरत सब समझती थी, सब आना जानती, तो लिख लिया सब। उसी को कहते हैं जो संस्कृत में, उसी का नाम है वेद। और वेद में उल्टा किया तो ये उल्टा कर दिया आपने, सरल शब्दों को बनाया, उसी से शब्द निकले। और फिर उसमें यही विधान बनाया, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। और फिर सबको सुनाया, सब जितने भी है भूमंडल में, जितने भी सर्वदेश, जितने भी संसार के, सब एक ही भाषा जानते थे और कुछ नहीं था। तो उनको सबको सुनाया, इधर वो विधान बन गया और सबको अधिकार दिया जाएगा मृत्यु लोक का। पहले तो कोई कहीं का नहीं था, सब लोग आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे। कोई रास्ते में रोक टोक और बंधन, कोई चौकी पहरा किसी का था नहीं। अब जब आपको अधिकार मिल जाएगा, पाप का, पुण्य का, अच्छे बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत्य का, असत्य का, जो सब मिल जाएगा, तो आप अपनी स्वेच्छा से वो कहेंगे हमने तुमको पूरा अधिकार दिया, हमारी तरफ से रोक टोक मनाही या आदेश नहीं है, तो अपना जो चाहो उसमें लोग में करो। तो जब अधिकार आपने पाया तो फिर ये मैल स्टूल ये यहाँ अंतःकरण पर जमा होने लगा। तो धीरे धीरे जमा होते 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 जमा, आपकी धीरे धीरे आँख मटमैली हुई और कानों से कम सुनाई देने लगा। जैसे कान पर मैल आ जाए तो आदमी को कम सुनाई देने लगता,
तो मैल अगर हट जाए तो सुनाई देने लगता। ऐसे ही धीरे धीरे मैल जमा होने लगा यहाँ, तो आँख भी बंद और कान भी बंद और नाक। तो धीरे 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 फिर देखा कि भाई मतलब ये क्या हो गया, हमको तो दिखाई देता था, हम ये जानते थे, ये देखते थे। तो आप इधर उधर गए तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये करो तो ठीक हो जाओगे, किसी ये करो। तो धीरे धीरे मैल जमा हो गया और आँख बंद हो गया, अंधे हो गए। अब अंदर से भी अंधे, आँख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद हो गई, तीनों चीजें बंद हो गई। और तीनों ही चीजें थी। अब ये बाहर से आपकी आँख अच्छी हो और फिर खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो बाहर का पर्दा खराब हो गया और आँख के सामने कोई पर्दा आ गया। यही पर्दा मटमेला कोई आँख के सामने आ गया तो पर्दे से जो रोशनी आ रही बंद हो गई। बस ये है। अंदर तो एक ही आँख है और एक ही कान है और एक ही नाक है। अब बाहर दो आँख है, दो कान है, दो नाक है। अब आकर के धीरे 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 तो लोगों ने कहा अच्छा ये करो, तो ये करने लगे, ये करो, ये करने लगे, ये करो, ये करने लगे, ये पुण्य है। ये भाई जब जीव निर्मल आया था तो ये सब बनाने की बखेड़ा क्या जरूरत थी, क्योंकि निर्मल है, आप इसमें लगाओगे तो निर्मल को क्या ताप करोगे। आपने मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए, वैकुंठ के लिए, सबके लिए कहा, तो इससे तो सफाई होगी नहीं, वो तो साफ था। धोबी को साफ कपड़ा दो तो कहेगा अरे बाबू जी ये क्या आप दे रहे हो, हम तो कपड़ा धोना चाहते हैं जो गंदा हो। ये मैं हमारा तो जो सामान है वो इसमें लगेगा ही नहीं, ये तो साफ है। तो ये सब बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी। ये बनाया तो ये करो, तो ये करो, तो ये इसलिए उनको फंसाना था, रोकना था कि चले न जाए, तो रोक लिया आपको। अब रास्ते बंद हो गए। अब 700 बरस के पहले तो कोई रास्ता खुला नहीं था और 700 लगभग हुए या 2-4 बरस ज़्यादा या कम, बस तब से रास्ता खुला ऊपर जाने का। नहीं सब बंद हो गया था, सब भूल गए थे। जितने भी ऋषि मुनि योगी जति सन्यासी जितने भी है सब के सब भूल गए रास्ता, किसी को ऊपर का रास्ता ही नहीं मालूम रहा। तो जो छोटी मोटी साधना कष्ट उठा के करते थे उसको उन्होंने बताया भी नहीं, लोगों को अपना करके तो इधर उधर हो गए, चले गए और वहां ऐसी जगह पहुंच गए जहां फिर आना, जहां से आए थे वो तो उनको पता ही नहीं रहा, सब शरीरों में बंद हो गया करके। तो कारण शरीर में बंद किया, फिर सूक्ष्म में बंद किया, फिर लिंग में बंद किया और यहाँ ला करके स्थूल में बंद कर दिया। अब आप नहीं जा सकते, रास्ता बंद हो गया। यहाँ की क्रिया करते रहो तो शारीरिक उसका फल आपको प्राप्त होता रहेगा। अब कोई संसार की छोड़ करके कुछ आत्म क्रिया करते हैं तो कितना पाओगे, ज्यादा ज्यादा स्वर्ग। तो स्वर्ग पुण्य छीटे मृत्यु लोग है, फिर वापस आ जाओगे। तो बात तो यही कि तुम नीचे गए थोड़ा सा और फिर नीचे चले आए, थोड़ा सा चले गए। सही बात तो ये है। अब जो पूर्ण गुणों से पूर्ण मालिक है उसकी मौज उसको कौन डाल सकता। अरे सतपुरुष की जो मौज है तो उनकी मौज हो गई, अब उसको कौन इनकार करे। लेकिन ये सब जो भेजे गए उसी सतपुरुष का सब के सब अखंड ध्यान करते हैं। जो 16 पुत्र हैं उनको निकाल दिया सतपुरुष ने, इनको सबको निकाल दिया, अपने देश से देश निकाला कर दिया। यही से ध्यान कर रहे हैं सतपुरुष, और आपका रास्ता बंद हो गया। इसीलिए तो कहा कि खोजो री, कोई संत कोई मतलब है महापुरुष कोई मिल जाए खोजो री। कहते हैं तुम जगह जगह जाओ खोजो, कहीं मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त 700 वर्ष के अंदर आ रहे, वहीं से संदेशा लेकर जीवों को ले जाने के लिए और मदद करने के आ रहे, तो वो कहते चले जा रहे कि भाई खोजो री। जब रास्ता बंद हो जाए, आना जाना बंद हो, तो आना जाना बंद नहीं होगा। आना जाना बंद नहीं होगा कि जब आपको भेजा था तब सतपुरुष ने संतों को यहाँ भेज दिया था कि उनकी रिपोर्ट सब देशों की हमको रोज देते रहना। तो गुप्त संत है, आज भी है, पहले भी थे, लेकिन आपको कुछ नहीं बताएंगे।
कोई रास्ता नहीं बताएंगे, कोई उपदेश नहीं करेंगे। उनका कोई इसी मनुष्य शरीर में रहेंगे और रोज वहाँ खबर पहुँचाएंगे सब मुल्कों की कि जीवों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इनसे कहा था कि तुम छोड़ना नहीं, डोरी को मत छोड़ना, शब्द को, नाम को मत छोड़ना, और तुमने नाम छोड़ दिया तो भटक जाओगे। तो नाम सबने छोड़ दिया। अंदर आवाज आ रही है, 24 घंटे घंटे घड़ियाल, झांझ मजीरा, तरह तरह के मतलब बाजे बज रहे, लेकिन तुम्हारे कान तो भरे हुए। जब बंद हो गए कैसे सुनोगे? नहीं सुन सकते। तो बड़ी मैं संकेत आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं। और यहाँ प्रेमियों ने और जो गुरु आए वहां से, जो महापुरुष आए, संत आए, उन्होंने उनको प्राप्त कराया। और आगे भी यह भी जारी रहेगा, बंद तो नहीं रहेगा। लेकिन यह है किसी किसी को मिलता है। तो असल में महापुरुषों की जो किताबें हैं वो तो ये बता रही हैं, वही प्रमाण है, सच्चा प्रमाण मालिक के होने का। इसलिए वो समझ महाराज कहा कि एक अनिया नामा अग्नि सत्यानंद प्रभुधामा, प्रकृत पार प्रभुर्वासी और ब्रह्म निज ब्रजबनासी। कहते पहले एक ही था और कुछ नहीं था, एक वही अनामी पुरुष। आज ही अनामी है, आज भी अनामी है, तो ये और पहले भी थे वो। और वो तो उनका देश और मतलब ये उनकी लंबाई चौड़ाई, और मतलब उसको तो कोई न कभी गिन सका न नाप सका। तो ऐसा है, मालिक पहले एक ही था। अब यह है कि यहाँ आकर के अब तुम, आपको तो ये मालूम नहीं है, ये तो आप संकेत में सुन रहे हो। अब आप तो सुन रहे हो तो आपको आश्चर्य लग रहा, और जब हम प्रमाण देंगे उसका, यानी देखो ये कहा उन्होंने, और ये पिछले लोगों ने कहा, और ये पिछले लोगों में, तब आपको यकीन होगा। ऐसे यकीन विश्वास नहीं होता, ऐसे विश्वास बैठेगा नहीं। जब प्रमाण प्रेमियों का और जो लेने के लिए आए उनका, जब प्रमाण गुरुओं का और उनका दिया जाएगा, तब आपको ये होगा कि हाँ ये सच है। नहीं तो उसी में जो लिखा हुआ है, जो वेदों में, तो वेद तो कोई जानता नहीं, इनमें से कोई नहीं, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा उसको कुछ नहीं मालूम। फिर जो शास्त्र बना है उनको भी जानते हो। अब उसके बाद बीच में जो आए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। अरे वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की व्याख्या की, उसमें बड़ी मुश्किल से उसने देखा होगा, और उसने कुछ वैकुंठ कह दिया, बाकी कुछ नहीं। ऊपर का उसको भी हाल नहीं मालूम। तो स्वर्ग जाने में भी भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यहाँ का सब जानने लगता है, यहाँ का लोग। उधर का जहाँ का जाएगा वहाँ का सब जानेगा, यहाँ का भी जानेगा। और वैकुंठ में जाने वाला वैकुंठ, स्वर्ग और यहाँ भी जानेगा। और ऊपर के लोक में उन तीनों लोगों को वहाँ सूक्ष्म लोक में जाएगा, वो जानेगा। वो जितना चढ़ता जाएगा उतना सब जानता जाएगा। तब वेद उसकी आंखों के सामने खुल जाएगा, छुपने वाला नहीं है। जब दृष्टि खुलती है तो ये छुपता नहीं कि वहाँ रात्रि तो है नहीं, ये भाई रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, वहाँ तो उजाला ही उजाला है। आंखों के ऊपर चले और आंखें साफ हुई, ये अंतःकरण साफ हुआ, वो उजाला ही मिलेगा, फिर नहीं बंद होने वाला। प्रकाश ही प्रकाश है, और प्रकाश में रचना है, एक से एक दिव्य रचना। यानी मतलब ये जो लिखने में नहीं आए, ऐसी अलौकिक रचना है। रचना ऊपरी है, रचना यहाँ कुछ नहीं है। तो मिट्टी का एक ढेमा है, मिट्टी का ढेला है, ये कुछ नहीं है। रचना तो ऊपर है, ऊपर। जमीन तो जीवात्माओं की ऊपर है रहने की, ये जमीन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। ये अगर तुम्हारी जमीन होती तो हमेशा रहते। आपकी चेतन जमीन ऊपर है, वहाँ ऊपर में महासागर है जिसको कह नहीं सकते, वहाँ तो जीवात्माओं को भरा हुआ किए नहीं। अब वो रास्ता जो मनुष्य शरीर से जाता है, जिस शरीर से ये आई है, जिस रास्ते से वो जो जाता है, वो अगर जानकारों से मिल जाए तो हम जा सकते हैं। और वो रास्ता नहीं मिलेगा तो हम नहीं जा सकते। उसी के लिए कहते हैं उनको खोजो जो परिपूर्ण शब्द वेदी है, नाम वेदी।
जो सब स्थानों को देखते हैं और जाते मिलते और चढ़ जाते उतर जाते, उनके पास जाओ तो आप उनके पास पहुंच नहीं पाते, क्या करें। ये अपनी परा सनातन विद्या कोई आज की नहीं है। ये सतयुग में जब आए थे तो सभी उसको प्राप्त किए थे। आप उन किताबों का संतों की जानकारी नहीं है तो गोस्वामी महाराज तो पूरे संत थे, कोई अधूरे थोड़ी थे, पूरे थे, पूरा आते थे, पूरे जाते थे। तब तो उन्होंने उसमें जिक्र किया कि सतयुग जोगी, सतयुग में जितने स्त्री पुरुष बच्चे थे सब जोगी थे, 9 महीने के बाद सब, और गर्भ में उनको ज्ञान था, आंख खुली थी, कान खुले थे, अंदर से देख रहे थे, सुन रहे थे, ये सब था। तो सब जोगी विज्ञानी सब उसके अधिकारी थे। अब यह है कि आप उनको नहीं समझ सको तो कोई क्या करेगा। यह तत्व, ये कथा वार्ता नहीं है। जीवात्मा कैसे उससे जुड़ेगी उसका ये संदेशा है। इसको कहते हैं सत्य का संग हो, उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग वो सत्य है, नाम तो सत्य है। और नाम यहाँ से मतलब ये है कि वो अपने जगह से उसको बंद कर ले, जैसे पावर हाउस से बिजली बंद हो जाए कब खत्म, कहीं रोशनी नहीं होगी, ऐसे वहाँ शब्द अपना बंद कर ले तो यहाँ कुछ भी नहीं, पलक के मारते सब खत्म। न आप रहोगे, न जमीन रहेगी, न आसमान, ये कुछ नहीं रहेगा, न सूरज न चांद, कोई चीज नहीं रहेगी। वहां से बंद कर दे, शब्द वो बंद कर ले, सब खत्म। ऐसा उड़ जाएगा कि धुएं की तरह से कहाँ गायब हो गया, उसी के साथ आप गायब हो जाओगे। तो ये नासमान सृष्टि है, यहाँ आप रह नहीं सकते हो। और ये चेतन जीवात्मा वहीं से आई, इसमें ईश्वर बना नहीं सकता, ब्रह्म इसको बना नहीं सकता, वो तो मांग करके, वो भी तो एक सूरत है। जो सत्पुरुष के जो आए हुए कहते हैं सुत हैं, बच्चे हैं, उनको भेजा, उनको निकाल दिया, तुम जाओ, तो वो भी तो एक सूरत है इनकी तरह से। और ऊंची मंजिल बस नहीं है, आप जब उस मंजिल पर पहुंच जाओ तो फिर उतना ही उसके ऊपर जाओ तो उतना ही प्रकाश आपका भी। तो वो भी मतलब अकेले आए थे और ये मांग करके ले आए तो नाम से उतारे गए। रास्ता एक ही उतरने का, सुरतों को नाम से उतार करके भेजा गया। और सुरतों का नाम अलग है और इनका नाम अलग है, और रचना का शब्द अलग है। रचना का नाम अलग है, जो उसने सर्वत्र व्यापक रचना की है, उसका मतलब ये जो मंडल आकाश बनाए उसमें मतलब ये बात बात के वो अलग है, शब्द अलग अलग है सब। अब वो शब्द पा जाओ जिनसे उतर करके आई तो चढ़ जाओगे आप, तब चढ़ाई हो जाएगी। और उस शब्द का बोध नहीं होगा, उसकी जानकारी ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। कोई शब्द मिलना चाहिए जिससे उतारे गए और ठेके से उतारे गए हो, इस स्थान से यह स्थान, इस स्थान से यह स्थान, इससे यह स्थान और इससे यह स्थान उतर के लाए गए और ला करके यहाँ दोनों आंखों के यहाँ सामने बैठा दिया। ये इसका नाका है, ये मृतलोक का ये नाका, मतलब ये आकाश इसके नीचे, ये आकाश इसके नीचे है और ये इसके ऊपर बैठी है सूरत। तो सूरत का आकाश ऊपर है, इसी आकाश में जितने भी कर्म है, आपके पाप पुण्य अच्छे बुरे, ये सब के सब इसी में जमा है। यही फैसला होता है इसका। और वो तुम जला नहीं सकते हो जब तक योग रूपी अग्नि प्रकट न हो जाए। नाम न प्रकट हो तब तक वो जलेगा नहीं, तबाही नहीं होगी उसकी। मोटी सी बात, सीधी साधी आपको जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाता हूँ, और भी सरलता से पढ़ाता हूँ।